अब मैं मेरे पीए फ़ोन नहीं उठाते, मैं अपने सारे फ़ोन खुद उठाता हूँ। पर अगर उन्होंने पूछा कि अगर नहीं होता तो व्हाट यू डू, तो मेरे पास इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, जिस सदस्य के नाम पर उन्होंने मुझ पर उम्मीद जताई है, फिर मुझे उसमें रहने का कोई हक नहीं है। मैं बहुत एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के आया हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर फरारी भी है, रोल्स रॉयस भी है, रेंज रोवर भी है, बेंटली भी है। दुनिया की कोई कार नहीं जो कारों का मुझे शौक है। नेहरू को पढ़े, गांधी को पढ़े, लोग जिसको गाली दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं भाई, पता तो चले ना। अपना भी इवैल्यूएट करें। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। राजस्थान में राजनीति के अंदर उठापटक देखते हुए मिलती है, लगातार हम भी देख रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले के अंदर कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी मांग राजस्थान सरकार पूरी नहीं कर रही है। भले ही उन्होंने अपना पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि सभाओं में पूरा भागीदारी भी रही, सरकार बचाओ से लेकर सरकार के हर अभियान को आगे भी बढ़ाया। हमारे साथ खास बातचीत के लिए वाजिब अली जी हैं, भरतपुर नगर से विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी। धन्यवाद आपका और नवतेज जी का। सर अभी एक मांग है जिसको लेकर आप मांग उठा रहे हैं, उसको लेकर इस्तीफे तक बात आ गई है। सरकार आपकी है और अब कोशिश कर रहे हैं, आपकी मांग को माना नहीं जा रहा है। तो ऐसी कौन सी नौबत है आपकी सरकार होने के बावजूद भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है? देखिए, मंदासा पैरा टीचर्स की मांग बहुत पुरानी मांग है और ये लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और जैसे हमारे थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, एटलीस्ट तो 99% लोगों की क्वालिफिकेशंस उनके बराबर हैं। नियमितीकरण के लिए बहुत लंबे से मांग चलती रही, बहुत लंबे आंदोलन धरने चले और हम लोगों के विश्वास पे उन्होंने वो धरना ख़त्म किया। सीएम साहब ने भी हमें विश्वास दिया, उन्हें विश्वास दिया और अभी 1 साल हो गया, अभी तक उनका नियमितीकरण का काम हो नहीं पाया है। इस बीच में सरकार ने नियमितीकरण किए हैं पर उनकी जो विशेष परिस्थितियाँ हैं वो अभी पूरी नहीं हो पाई, सॉल्व नहीं हो पाई हैं। हमारा उनसे वादा था कि हम आपका काम कराएंगे, क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद है, आज भी उम्मीद है कि सरकार पॉजिटिव है आपका काम करने के लिए। आपका हक जो जनता, सरकार को जनता ने बनाया, तो जनता को राहत देने के लिए सरकार कमिटेड है, तो आपका काम होगा। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि हम इसमें विफल रहे, सरकार अगर आपकी जायज़ मांग को करने में विफल रही और हमारे विश्वास पे भी आपने जो है इंतज़ार किया है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमने पहले भी उनसे कहा था और अभी भी अपनी बात पे कायम है कि अब ये लास्ट बजट है, अगर अब तक भी उनका काम नहीं हो पाता तो फिर हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए हम सदन में नहीं जाएंगे। एक शब्द है लॉलीपॉप, जैसे कहते हैं कि बच्चों को खुश कर दिया जाए तो उसी तरह से चीज़ें सामने आती हैं। आप ऐसा नहीं है कि अभी ये मांग उठा रहे हैं, पिछले कई समय से आप लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन मिला। अब उम्मीद वहाँ तक पहुँच गई कि अब तो जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आपने खुद अपने शब्दों से कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, मेरी मांगों को नहीं माना जाता है, तो वहाँ तक बात चली जाती है। तो ऐसी जो विधायकों के अंदर आपसी तनाव तो चलता ही रहता है, लेकिन जो है गहलोत मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान के अंदर, तो अपने विधायकों की बात पूरी नहीं कर पा रहे, तो बाकी की कैसे करेंगे? देखिए, ये कोई बात किसी एक विधायक की नहीं है, ये फिजिकली कोई वाजिब अली का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। और हम सारे एमएलएज, हम सब लोग जनता के ट्रस्टी हैं, उनके वकील हैं, उनकी आवाज़ है। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, प्लस रिसोर्सेज हैं, गाइडलाइंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की मांग हो और मुख्यमंत्री जी पूरा ना करना चाहते हो, तो कभी कभी कुछ चीज़ें लंबित हो जाती हैं। लेकिन होने वाली चीज़ जो उनका हक है, और अगर हम उसे ना दिला पाएँ तो निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी तो है। तो इसी संदर्भ में मैं ये मानता हूँ कि इसमें सरकार की कोई कमी नहीं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अगर ये नहीं हो पाता तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी इसकी लेता हूँ सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से। और अगर मुझ पे विश्वास करके लोगों ने मुझे अपनी आवाज़ बनाया तो मुझे उनके साथ देना चाहिए। अगर विफल होते हैं तो उस वजह से मैंने पहले भी उनसे वादा किया था, 1 साल पहले भी, और मुझे आज तक उम्मीद है, आज भी है, ऐसा नहीं है उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है होगा काम तो। पर अगर उन्होंने पूछा कि अगर नहीं होता तो व्हाट यू डू, तो मेरे पास इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, जिस सदस्य के नाम पर उन्होंने मुझ पर उम्मीद जताई है, फिर मुझे उसमें रहने का कोई हक नहीं है। युवा नेता हैं आप, और आज की जो जनता की डिमांड है वो भी युवाओं की है कि हमारे बीच में जो नेता हैं वो जो काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं वो तो रहे ही, लेकिन युवाओं की डिमांड ये रहती है कि अब जो कोई हमारे बीच में प्रतिनिधि आए हैं वो युवा ही आए हैं, क्योंकि वही उनकी भावनाओं को समझते हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। आप वर्तमान के अंदर जो अभी लास्ट चुनाव आपने जीता, तकरीबन 26,000 वोटों से आपकी जीत तय की, उसमें एक बड़ा आंकड़ा है। अब आने वाले चुनावों के लिए किस प्रकार की तैयारी है और अब की बार क्या नया दावपेच खेलने वाले हैं? देखिए, बेरोज़गारी की आपने शुरुआत की, तो ये मुद्दा पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदेश में भी है, हमारे अपने क्षेत्रों में भी है। अब इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, अब ढूंढते जाएंगे तो बहुत लंबी बात है, पर सॉल्यूशन पे हम लोग काम करने की कोशिश करनी चाहिए।
और मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास किए, वहाँ पे जो ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इस पे एक इंटरचेंज फ्लाईओवर बन रहा है ताकि हमारे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छे शहरों से हो जाएगी। और वहीं पे लगभग 100 हेक्टेयर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया भी प्लान है ताकि वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके। वहाँ पे लघु उद्योग और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो ग्रो कर सके, ताकि हम अपने क्षेत्र के जो युवाएं हैं, युवा कम पढ़े लिखे युवा भी, अनपढ़ भी आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत कम है, तो उन लोगों को रोज़गार मिले ताकि क्षेत्र में चीज़ें, तो अब शुरुआत अगर धीरे धीरे चारों तरफ हो तो अच्छी बात है। पर प्रदेश सरकार ने भी इसमें अच्छा कदम उठाए हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में इंडस्ट्रियल वे स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह इन्फोसिस या माइक्रोसॉफ्ट या विप्रो नहीं आ सकती। तो जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो गाँवों में, जो छोटे शहरों में हैं, जो 5 लोग 10 लोग को रोज़गार देते हैं, हमें उन्हें ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोकल लोगों को समझ सकते हैं और लोकल अफोर्डेबल उनको ऑप्शंस जॉब के दे सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर सब चीज़ अच्छी चल रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत काम हुआ है, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें चुना था, मेरे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, ना मेरे पारिवारिक में कोई ऐसा कोई राजनीतिक अनुभव रहा, और ना कोई मेरा वहाँ पर जातिगत ऐसा समीकरण है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नगर की जनता ने इस उम्मीद से चुना था कि ये शख्स ईमानदार है और पहले से अच्छा करेगा और सबको साथ लेके चलेगा, और वो चीज़ हुई है। बम्पर वोटों से ऐतिहासिक हमारी जीत हुई। आज से पहले कभी इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इन 4 सालों में इतने काम हुए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हमारी विधानसभा में, जो 40 साल में नहीं हुआ था। तो चीज़ें सामने हैं। विकास ही मेरा पहला मुद्दा था, और अभी भी सिर्फ उन्हीं काम के ऊपर हम लोग वोट मांगते हैं। इसके अलावा हमें ना कोई जाति से मतलब है, ना किसी और चीज़ से मतलब है। अभी जो है चुनाव तो है ही है, साथ के अंदर बजट से भी खूब सारी उम्मीद है। गहलोत जी से जब भी बातचीत की जाती है तो वो ये कहते हैं कि इस बार बजट में आपको सब कुछ मिलेगा। आपके क्षेत्र को लेकर क्या उम्मीदें आपकी हैं, आपकी मांगें हैं, पूरी कर दी जाएगी या फिर अभी भी केवल आश्वासन ही मिलेगा? देखिए, हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला जो पूरा नहीं हुआ पहले बात। और क्षेत्र की बात है, इंडिविजुअल लेवल की बात है, तो ये बड़े मुद्दे हैं जो हम बात करें, चाहे वो यूनानी चिकित्सक की बात हो, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर्स की बात हो, जो और कम्युनिटी इश्यूज़ होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इस बार का बजट से पूरे प्रदेश को बहुत उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी की इस इंटेंशन है कि इस कार का बजट जो है वो युवाओं को समर्पित हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे काम हो जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। तो हम सबको बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे हमारे यहाँ खेल के मामले में कुछ अच्छे काम हो, एजुकेशन के मामले में अच्छे काम हो। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी विधानसभा को और पूरे प्रदेश को एक अच्छा बजट मिलेगा। अली साहब, आपके लिए मैंने अगर युवाओं से बातचीत की तो आपको कहते हैं ग्राउंड नेता। आपका नाम है, शायद हो सकता है आपके कान में पड़ा ना पड़ा हो, लेकिन उनको उम्मीद रहती है कि हमारे से वैसे ही बात करते हैं जैसे हमारे बड़े भाई बात कर रहे हों। अगर जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं तो वो ये एहसास करते हैं कि हमारा कोई बेटा हमसे बात कर रहा हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं लगातार। अब जैसे अब इस विषय को उठा रहे हैं, इससे हटकर दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब जो पहले जब राजनीति कलह चल रही थी उसमें आपने नैया पार लगाई, उम्मीद के साथ गहलोत सरकार के साथ में खड़े हुए, मुख्यमंत्री गहलोत साहब के साथ में, लेकिन अभी जो ये आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो फिर ये पीड़ादायी है। देखिए, बात हमारे व्यवहार की आपने बात की। मैं बहुत गरीब परिवार से निकला हूँ। मैंने सरकारी स्कूल में जो है कि अपनी 8वीं पास करी है। मैंने 6ठी क्लास में BCDC की है। तो अपने गांव से दिल्ली तक का सफ़र, ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र, बिज़नेस का सफ़र, वापस ही आए तो मैंने जीवन के बहुत पड़ाव देखे हैं। तो जो लोग अपने कामों के लिए जो भटकते हैं, तो मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ कि वो किस किस पड़ाव से गुजर रहे होंगे। और अब मेरे यहाँ कोई ऐसा किसी प्रकार कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। चाहे सुबह 7 से लेकर रात को 11 बजे तक लोग मुझसे मिलने भी आते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अब मेरे PA फ़ोन नहीं उठाते, मैं अपने सारे फ़ोन खुद उठाता हूँ। तो मेरा कनेक्ट लोगों से है, क्योंकि मैं बहुत एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के आया हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर फरारी भी है, रोल्स रॉयस भी है, रेंज रोवर भी है, बेंटली भी है। दुनिया की कोई कार नहीं जो कारों का मुझे शौक है। मैं उन सबको छोड़ के यहाँ गाँव में घूमने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ जो प्रोडक्टिव हो, किसी काम तो आए, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट ऑफ माई लाइफ, राइट। तो मैंने उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी विधानसभा के अंदर लोगों ने महसूस किया है कि पहली बार कोई काम हुए हैं। क्योंकि आप नेता सिर्फ थाने तहसील के लिए ना चुने, आपने मुझे चूँकि जयपुर भेजा है, जयपुर के ऑफिसों में, जयपुर की आवाज़ में जो घोषणाओं में आपका नाम आए,
वो पहली बार हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल मेरे यहाँ बन रहा है, जिले के बराबर बिजली घर मेरे यहाँ बन रहा है, जहाँ एक कॉलेज, आज 3 कॉलेज वहाँ हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है सब, और लोग बहुत पॉजिटिव हैं। सब एक अच्छा एक माहौल, एक कारोबार का बहुत अच्छा माहौल बना है। लोग पहले गांव से अलवर जाके रहते, अब अलवर से लोग कारोबार करने हमारे गांव में आ रहे हैं। ये पहली बार आप पता करेगा मेरी विधानसभा के अंदर कि सीकरी नगर के कितने लोग जो हैं वो रहते अलवर और भरतपुर हैं, और जॉब करने, दुकान करने और कारोबार करने हमारे यहाँ आते हैं। सो एक नया माहौल है, और मैं ये मानता हूँ कि यही आने वाला कल की डिमांड है। हम अपने युवाओं को अच्छे अवसर पैदा कर सकें, रोजगार के, कारोबार के, भाईचारा बने, और एक अच्छा माहौल पैदा करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है उसमें अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके। अली साहब, भले ही आपने जो है ABCD 6वीं कक्षा में सीखी हो, लेकिन राजनीति का जो समीकरण और राजनीति की जो गणित है वो आपने पहले ही सीख ली। लोग तारीफ़ भी करते हैं आपके, और आपकी काम की भी तारीफ़ होती है। अब जो लोग आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश। बस मैं अपनी जनता से, प्रदेश की जनता से भी, खासकर युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल युवाओं का हो रहा है मुद्दों के लिए, प्रोपेगेंडाज के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए। तो आप लोग खुद इवैल्यूएट करें। अगर आपको लगता है कि वाजिब अली आपका रिप्रेजेंटेशन सही कर सकता है विधानसभा लेवल पे और डेवलपमेंट के लिए, तो वाजिब अली को चुने, नहीं तो किसी और अली कुमार को चुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन आप निर्णय लें, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा यंग यूथ जो है हमारे देश के अंदर है, और यूथ की जो एज साइकिल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी एक पूरे जीवन में। आप लोग शक्ति में, सोचने में, एक्टिव में, हर चीज़ में आगे हैं। तो पॉलिटिक्स में आप लोग हथियार ना बने। और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि नेताओं ने और सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है नैरेटिव सेट करके। तो आप अच्छे निर्णय लें। हर पार्टी में अच्छे लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप जिसने आपके लिए अच्छा काम किया है आप उसको चुनें, और इस्तेमाल ना हो, नॉलेज लें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, क्योंकि अब आज का युवा पढ़ नहीं रहा है। आप तो मीडिया से हैं, आप तो अखबार पढ़ लेते होंगे, पर आपने कितनी भी किताबें आज में पढ़ी? मैं तो नेहरू को पढ़े, गांधी को पढ़े। लोग जिसको गाली दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं भाई, पता तो चले ना। अपना भी इवैल्यूएट करें। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग ही देश को बचा सकते हो, आने वाले अच्छी की तरफ ले जा सकते हो। कि जो माहौल आज के देश में बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। हमारी संवेदनशीलता जो है मर रही है, हमें उसको जिंदा रखना है, अपनी वैल्यूज़ को जिंदा रखना है, अपने कल्चर को जिंदा रखना है। यही हिंदुस्तानियत है, यही भारतीयता है। थैंक यू। तो ये थे वाजिब अली साहब, एक अच्छी खासी ज़िंदगी, लग्जरियस ज़िंदगी से बाहर निकलकर जनता से जुड़े और जनता के हित की बात सुनी, जनता के हर मुद्दे को उठाया। वर्तमान में भरतपुर नगर से विधायक हैं। यहाँ तक कि अपने जो पद का, लोग कहते हैं कि पद का सबसे ज़्यादा डर रहता है, इसका भी कोई डर नहीं। साफ तौर पे इस्तीफे की जो है गुंजाइश लोगों के सामने रख दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो इस्तीफ़ा भी दे दिया जाएगा। तो ऐसे नेताओं को भी आगे इसी तरह से कार्य करना चाहिए। हमारे भी दर्शकों से यही है कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, युवाओं के लिए खास बड़ी बात कही इन्होंने कि जो युवा ही हैं वो भविष्य तय करते हैं। ये आपके सोचने का समीकरण है कि आपकी गद्दी पर, आपके ऊपर जो आपको संभालने वाला है, आपकी बात सुनने वाला है, वो कौन हो, तय आपको करना है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।